नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आप ब्लॉगिंग या फिर एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे wordpress.com और wordpress.org दोनों में सबसे अच्छा कौन सा है या फिर दोनों में क्या क्या अंतर है और आपको किस पर अपना वेबसाइट बनाना चाहिए। तो देखिए, वर्डप्रेस एक CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे आप बिना कोडिंग के ही एक वेबसाइट को बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस के दो टाइप्स है, एक है wordpress.com और दूसरा है wordpress.org। तो इन दोनों में से आप किस पर अपने वेबसाइट को बनाएंगे? wordpress.com और wordpress.org ये दोनों ही अमेरिकन ग्लोबल कंपनी ऑटोमेटिक का है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं wordpress.com के बारे में। आखिर wordpress.com क्या है? wordpress.com एक होस्टेड सर्विस है, यानी कि आपको अपने वेबसाइट को बनाने के लिए या फिर वेबसाइट को चलाने के लिए आप लोगों को किसी भी अलग तरीके का वेब होस्टिंग की जरूरत नहीं होता है। तो अभी हम लोग जानते हैं wordpress.com के कुछ फायदे के बारे में। सबसे पहले, होस्टिंग की जरूरत नहीं होता है। wordpress.com खुद ही आपके होस्टिंग को संभालता है। दूसरा फायदा यह है कि आसान सेटअप। आपको अगर ज्यादा कुछ नहीं भी आता हो या फिर आपका टेक्निकल नॉलेज कम भी हो, तब भी आप आसानी से wordpress.com पर एक वेबसाइट को बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी और अपडेट। वेबसाइट की बैकअप, अपडेट और सिक्योरिटी वर्डप्रेस की कंपनी ऑटोमेटिक द्वारा ही मैनेज किया जाता है, यानी कि आप लोग खुद से आप लोगों को मैनेज नहीं करना होता है। वेबसाइट का जो भी सिक्योरिटी है, जो भी बैकअप है, अपडेट वगैरह है, उसको आप लोगों को मतलब कोई भी मैनेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ wordpress.com ही करेगा। अभी wordpress.com के कुछ मतलब नुकसान के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो wordpress.com का ये है कि आप wordpress.com पर कस्टम डोमेन ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी कि wordpress.com पर जब भी आप लोग कोई वेबसाइट को बनाएंगे तो क्या होगा, वहां पर डोमेन नेम में wordpress.com का जो नाम है वो आ जाएगा। यानी कि इस तरीके का होगा आपका जो मतलब डोमेन नेम होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, www. आपके वेबसाइट का नाम .wordpress.com आ जाएगा, यानी कि आप लोग उसको कस्टम डोमेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। उसके बाद जो दूसरा नुकसान होगा वो है कि लिमिटेड कस्टमाइजेशन। आप अपने वेबसाइट को ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट नुकसान होगा वो है कि लिमिटेड प्लगइन एंड थीम ऑप्शंस। आप wordpress.com पर कस्टम प्लगइन्स और मतलब थीम्स वगैरह को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट नुकसान है wordpress.com का वो है कि थीम मॉडिफिकेशन रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि आप थीम्स को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है wordpress.com का, वो है कि स्लो परफॉर्मेंस। wordpress.com की जो वेबसाइट होता है वो मतलब सेल्फ होस्टेड जो वर्डप्रेस वेबसाइट होता है उसके मुकाबले काफी स्लो होता है। खासकर अगर आप फ्री प्लान्स का यूज कर रहे हैं तब आपका जो वेबसाइट है वो काफी स्लो होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नुकसान है वो है wordpress.com पर आपको पूरी तरीके से मतलब अपने वेबसाइट पर कंट्रोल नहीं मिलता है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। एक लिमिटेशंस के अंदर ही आपको काम करना पड़ता है। तो अभी बात करते हैं wordpress.org के बारे में। तो wordpress.org एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है, यानी आपको अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग और डोमेन को खरीदना होगा। तो अभी wordpress.org के कुछ फायदे के बारे में हम लोग बात करते हैं। wordpress.org एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। यहां से अपने वेबसाइट पर आप फुल कंट्रोल ले सकते हैं, यानी आप अपनी साइट को जैसा चाहे वैसा आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद wordpress.org पर आप कस्टम प्लगइन्स या फिर थीम्स वगैरह को इंस्टॉल करके लगा सकते हैं। कोई भी फ्री या फिर पेड थीम्स या फिर प्लगइन्स को आप लोग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फायदा यह है कि ई कॉमर्स सपोर्ट। कॉमर्स जैसे प्लगइन्स का यूज करके आप लोग ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। उसके बाद बेहतर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए योस्ट एसईओ, रैंकमेट जैसे एसईओ प्लगइन्स का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो wordpress.org के कुछ मतलब नुकसान भी है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। wordpress.org पर वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन को अलग से खरीदना होता है। wordpress.org पर वेबसाइट को मैनेज करने के लिए टेक्निकल नॉलेज काफी जरूरी है, यानी कि आप लोगों को मतलब टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप wordpress.org पर वेबसाइट को अच्छी तरीके से मैनेज या फिर सेटअप कर सकते हैं।
WordPress.org पर आपको अपने वेबसाइट की सिक्योरिटी, अपडेट या फिर बैकअप के बारे में खुद ही मैनेज करना होता है। तो WordPress.com और WordPress.org की यही है कुछ फायदे और नुकसान। अभी WordPress.com और WordPress.org के बीच जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि WordPress.com होस्टेड है और दूसरी तरफ WordPress.org एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है। यानी कि WordPress.com पर आपको कोई भी अलग से होस्टिंग वगैरह लेने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन WordPress.org पर आपको अलग से होस्टिंग खरीदना होता है। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि WordPress.com पर पेड प्लान्स को लेने से ही आप लोग जो प्लगइन्स वगैरह है उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, लेकिन WordPress.org पर आप लोग सभी तरह के प्लगइन्स को फ्री में ही इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि WordPress.com पर जो थीम कस्टमाइजेशन है वो लिमिटेड है, लेकिन WordPress.org पर पूरी तरीके से फ्री है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि WordPress.com पर अपने वेबसाइट पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन WordPress.org पर फुल कंट्रोल मिलता है आपको अपने वेबसाइट को मैनेज या फिर सेटअप करने के लिए। उसके बाद WordPress.com पर अपनी वेबसाइट की जो भी सिक्योरिटी, अपडेट या फिर जो भी बैकअप वगैरह है उसको आपको खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं होता है, WordPress.com खुद ही मैनेज कर देता है। लेकिन WordPress.org पर आपको खुद ही मैनेज करना होता है अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी, बैकअप या फिर जो भी अपडेट वगैरह है। तो अभी बात करते हैं आखिर WordPress.com और WordPress.org में से सबसे अच्छा कौन है, यानी कि आपको कहां पर अपनी वेबसाइट को बनाना चाहिए। तो देखिए WordPress.com उन लोगों के लिए काफी सही है जो एक आसान और बिना तकनीकी नॉलेज वाला वेबसाइट चाहते हैं, जहां आसानी से वेबसाइट बनाकर काम कर सके और होस्टिंग वगैरह पर पैसा खर्च ना करना हो। तो उन लोगों के लिए WordPress.com सही है। खासकर जो नए हैं या फिर जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो WordPress.com पर वेबसाइट को बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। और WordPress.org उन लोगों के लिए काफी बेस्ट है जो अपने वेबसाइट पर फुल कंट्रोल चाहता है, एडवांस कस्टमाइजेशन चाहता है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहता है। तो उन लोगों को WordPress.org पर अपनी वेबसाइट को बनाना चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आखिर WordPress.com और WordPress.org में क्या डिफरेंस है या फिर दोनों कैसे काम करता है। तो आप अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एक वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।